हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम कर रहे हैं एक नई रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी। ठीक है, आपकी शादी कैसे इंसान से जो है होने वाली है, इसके ऊपर हम आज रीडिंग करेंगे। तो बेसिकली आपको पाइल कैसे चूज़ करना है मैं ये बता देती हूँ। तो आपके सामने मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स रखे हुए हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1 में जो भी अल्फ़ाबेट्स आपको दिख रहे हैं, अगर उनमें से आपका स्टार्टिंग लेटर है, इनिशियल लेटर है, तो पाइल नंबर 1 आपका है। और पाइल नंबर 2 में जो भी आपको दिख रहा है अल्फ़ाबेट, अगर उनमें से आपका इनिशियल लेटर है नेम का स्टार्टिंग लेटर, तो पाइल 2 आपने चूज़ करना है। ठीक है, तो आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। सो हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ गाइस कि मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने भी अपना टैरो रीडिंग का जो चैनल है वो स्टार्ट किया हुआ है। एक्चुअली ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन दैट, मतलब बहुत कुछ उनको आता है, टैरो रीडिंग्स के रिगार्डिंग भी आता है, न्यूमरोलॉजी भी वो अच्छे से देखते हैं। वैसे उन्होंने मेरे तरफ से भी रीडिंग्स वगैरह ली थी एंड मैंने भी उनसे तरफ से रीडिंग्स करवाई है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी एनर्जीज अगर हम खुद के बारे में देखते हैं ना, तो एनर्जी मिक्सड अप हो जाती है। ठीक है, हमारे इमोशंस कार्ड्स में दिखते हैं। सो हम खुद की रीडिंग अच्छे से इतनी परफेक्टली कर नहीं पाते, तो कभी कभी हम किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है या फिर किसी से करवानी पड़ती है। सो मैंने भी उनकी तरफ से ली थी। तो ही इज़ वेरी गुड एक्चुअली। ठीक है, वो बहुत अच्छे से टैरो रीडिंग करते हैं एंड आप उनके टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, वो पोस्ट करते रहते हैं वीडियोज़। अभी वो नए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उनके वीडियोज़ वगैरह देखो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे आप मुझे प्यार दे रहे हो तो उनको भी दो, क्योंकि वो नए हैं अभी। तो यस, यही मैं आपको बताना चाहती थी। सो यस, तो चलिए हम बढ़ते हैं, पाइल नंबर 1 से रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, उनकी शादी किससे होगी प्लीज़ गाइड मी। किसके साथ उनकी शादी होगी प्लीज़ गाइड मी। तो हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द इम्प्रेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड हर्मिट। तो ये कार्ड्स में दिखा रहे हैं कुछ चीज़ें जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है कि आपकी शादी किससे होगी, प्लस क्या है, क्या सिचुएशन है, वो भी हम देखेंगे। तो मुझे बेसिकली ऐसे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं गाइस कि कहीं ना कहीं आपने ना अपने लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया हुआ है चीज़ों को पाने के लिए। ठीक है, हमेशा आपको लड़ना पड़ता है, हमेशा आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब हर एक चीज़ को पाने के लिए आपको इतना एफर्ट्स डालना पड़ता है, जो कि शायद से ही आपको ऐसे आसानी से कुछ चीज़ें मिली हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और लाइफ में आपने बहुत लोनलीनेस, बहुत अकेलापन ऐसे देखा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने शायद आपको बीच रास्ते से छोड़ा हो, लोगों ने आपकी अप्रिसिएशन ना की हो, लोगों ने आपकी अहमियत ना समझी हो, वैल्यू ना समझी हो, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। क्योंकि लॉसेस भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं कार्ड से, और एक अकेलेपन वाली एनर्जीज मुझे आ रही है। ठीक है, आपने जिस चीज़ को पाने के लिए इतने एफर्ट्स डाले, वो चीज़ शायद आपको इतनी आसानी से मिली ना हो, और इसकी वजह से अभी आपकी सिचुएशन थोड़ी आइसोलेशन वाली हुई है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हर्मिट का कार्ड और साथ में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल आपने बहुत देखा है। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है, अभी आपकी एनर्जीज ऐसी हो रही हैं कि आप एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर निकले हुए मुझे दिख रहे हो। मतलब यहाँ पे टावर का कार्ड है। सो टावर ये दिखाता है कि डिस्ट्रक्टिव फेज बहुत देख लिया है, ऐसे ऐसे मोमेंट्स देखे हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसे मोमेंट्स आपने देख लिए। हालांकि आप एफर्ट्स बहुत डालते हो, आप चीज़ों को पाने के लिए बहुत कुछ करते हो, एफर्ट्स डालने में आपकी कमी नहीं रहती है। ठीक है, बट बीच रास्ते से ही चीज़ें खराब हो जाती, बीच में से ही चीज़ें खराब हो जाती है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आपको अभी मैं आगे का अगर बताने जाऊँ तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके लाइफ में ऑप्शंस आने वाले हैं। क्योंकि 7 ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ ऑप्शंस, और ये ऑप्शंस जो है उसमें से आपको कुछ सिलेक्ट करना पड़ सकता है, उसमें से आपको कुछ चूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, अब ये ऑप्शंस जो है मैं ये देख रही हूँ कि आपने पहले से शायद कुछ दिमाग में ला के रखा हो, तो कि आपको ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ आपकी शादी हो, उसके अंदर क्वालिटीज़ ये हों, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो सकता है। ठीक है, बेसिकली
आपका जो नेचर है वो बहुत फ्री माइंडेड है, फ्रीडम को प्रेफर करते हो, आप लोगों को कंट्रोल करना पसंद नहीं करते, ठीक है। आप भी खुद फ्री रहना चाहते हो, और मतलब जो भी आपका पार्टनर रहेगा उनसे भी आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको फ्रीडम दे, ठीक है। और आप भी मतलब अच्छे से लाइफ को जी पाओ, क्योंकि आपको लाइफ जीनी है बहुत अच्छी, जैसे कि इम्प्रेस की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपके डिज़ायर्स बहुत है, सपने बहुत है, आप खुद को बहुत ग्रेड अप करना चाहते हो, आप ऐसी लाइफ को गुजारा नहीं करना चाहते, आप लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहते हो, ऐसा मैं देख रही हूँ। हालांकि आपने उसको पाने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए बहुत कुछ एफर्ट्स डाले, बट आप एक ट्रैक पे हो वैसे कि आपको जैसी लाइफ चाहिए वैसी मिले। तो ये कुछ चीज़ें मुझे आपके बारे में दिख रही हैं, प्लस सिचुएशन के बारे में दिख रही है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि आपकी शादी जो है किससे होगी, वो पर्सन कैसे होंगे एग्जैक्टली, ठीक है। क्या क्या है उनके बारे में हमें जो जानना चाहिए, तो देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। इन्होंने पाइल 1 चूज़ किया, उनकी शादी कैसे इंसान से होगी। तो पहला कार्ड हमें गॉड का आया है, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है गॉड के ऊपर बहुत बिलीव करने वाले रहेंगे, ठीक है। इटर्नल फोर्सेस विद इन योर सेल्फ एंड अदर्स, तो मतलब ये पर्सन ऐसे रहेंगे ना कि लोगों के अंदर की जो क्षमता है वो इनको बहुत अच्छे से समझेगी कि क्या इंसान कर सकता है, फिर क्या है उनके अंदर जो बहुत अच्छा है, ठीक है। जो इटर्नल फोर्सेस है उसको जानने के लिए, क्योंकि वो खुद के अंदर भी वो इटर्नल फोर्सेस उनके अंदर रहेंगे, ठीक है। बेसिकली ये पर्सन जो है ना, मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है गॉड के साथ, जिसके भी साथ आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। और एक लाइट के तरफ लेके जाएंगे ये पर्सन, एक रोशनी के तरफ लेके जाएंगे जिसके भी साथ आपकी शादी होने वाली है, ऐसे काइंड ऑफ पर्सन है ये, ठीक है। तो और कुछ कार्ड्स देखते हैं, निकालते हैं। हमारे पास टीचर का भी कार्ड आया है। तो टीचर मतलब एक तो हो सकता है कि ये इनके अंदर कम्युनिकेशन नॉलेज बहुत अच्छा है, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एबिलिटी बहुत अच्छी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, स्किल्स है इनके अंदर, विजडम है इनके अंदर, ठीक है। मतलब ये सिखाना बहुत अच्छे से जानते हैं, टीच करना बहुत अच्छे से जानते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि इनका प्रोफेशन ही टीचर हो, बट दिस पर्सन इज़ वेरी नॉलेजेबल एक्चुअली, ठीक है। इनको नॉलेज बहुत कूट कूट के भरा हुआ है और लोगों को वो देना भी पसंद करते हैं उस नॉलेज को, ऐसे टाइप ऑफ के पर्सन है। आफ्टर दैट वी गॉट हियर क्वीन। तो क्वीन से मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, तो इनका जो नेचर है बेसिकली बहुत लाइक एक कह सकते हैं कि रॉयल टाइप ऑफ एनर्जी आ रही है, ठीक है। इनको अपनी एनर्जीज, जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो लोगों को सेंड करना, प्लस लोगों को प्रोटेक्ट करना। जैसे क्वीन होती है ना, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि जो जनता है उनको प्रोटेक्ट कर पाए, उनको वो अच्छे से रख पाए। तो ऐसे पर्सन है, मतलब खुद के बारे में सिर्फ सोचते नहीं, बट सब बाकी के जो लोग हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है वो चीज़ वो अच्छे से जानते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि फेमिनिन, जैसे जो फेमिनिन है उनकी वैल्यू ये बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। एक रिस्पेक्ट मुझे उनके अंदर नज़र आ रही है। अगर आप लड़के और लड़की के बारे में देख रहे हो तो डेफिनेटली ये जो वुमन है बहुत ही ज़्यादा रॉयल है, एंड बहुत ही ज़्यादा ना लोगों को प्रोटेक्ट देने के लिए एफर्ट्स डालने वाली मैं देख रही हूँ, प्रोटेक्शन, ठीक है। आफ्टर दैट वी गॉट हियर मिस्टिक। तो बेसिकली मिस्टिक का कार्ड ये है, डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है इनका, ठीक है। डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है, और इनके साथ और आपका जो कनेक्शन बनने वाला है ना वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि डिवाइनली गाइडेड रहेगा, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगेगा ना कि जो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, जैसे आप उनके साथ रह रहे हो, तो एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस आपको महसूस होगा। ये एक नॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं है, बट डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको लगेगा कि लाइक कुछ तो है इस कनेक्शन में जो दूसरों से अलग करता है, ठीक है। जैसे सोल कनेक्शन हो गया, ट्विन कनेक्शन हो गया, ट्विन फ्लेम सोलमेट, तो वैसे कुछ एनर्जीज आपको इनके साथ लग सकती है। और आपके साथ गॉड का भी एक मैं देख रही हूँ कि ये रहेगा, मतलब एक प्रोटेक्शन कह लो या फिर एक सपोर्ट कह लो, तो वो आपके कनेक्शन में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट ये हमारे पास आया था मेंटर का कार्ड। तो मेंटर ये दिखाता है कि डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना बहुत अच्छे मेंटर हो गए, जैसे कि वैसे ही मतलब टीचर, मेंटर, गाइडेंस देना, उनको लाइफ में सही रास्ते पर लेके जाना लोगों को, ठीक है। वो पैशन ही है उनके अंदर, विजडम और रिफाइनिंग अ स्टूडेंट कैरेक्टर। मतलब जैसे कि अगर कोई बच्चा है, अगर उसको कुछ समझ नहीं तो उसको कैसे सही रास्ते पर लेके जाएं, उसको कैसे एक मॉडिफिकेशन दी जाए अच्छे से, तो वैसे काइंड ऑफ पर्सन है। तो मतलब हम कहेंगे कि बहुत लाइक दिल से सच्चे इंसान,
दिल का साफ इंसान जैसे होता है ना, और समझदार, मैच्योरिटी बहुत होना, तो वैसे पर्सन है ये, ठीक है। वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे उनके लिए आ रही है, ठीक है। तो और भी हम कार्ड निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसके साथ आपकी शादी होगी। सो लेट्स सी प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1, किनके साथ शादी होने वाली है फाइल नंबर 1 वालों की। तो वेल्दी मैन, तो मतलब फाइनेंशियली भी मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा इनका फ्यूचर में। सिर्फ बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर कुछ उनका गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, या फिर मतलब एक अच्छे पोजिशन पर मुझे दिख रहे हैं। नंबर 13 वेल्दी मैन, सो इट्स रियली गुड। सो लेट्स सी, अब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, ये कोई लड़की भी हो सकती है। आफ्टर दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फॉल्स पर्सन का कार्ड ये दिखाता है कि इनको, इनका नज़रिया जैसा है ना, ये ऐसा रहेगा कि गलत और बुरे की जो एक परख होती है वो अच्छे से समझ जाते हैं। अगर ये पर्सन बुरा है तो वो तुरंत जान लेते होंगे। अगर इसके साथ हम और एक कार्ड निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, यस, मैसेज एंड फॉल्स पर्सन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको तुरंत समझ में आ जाता है कि कौन सा बंदा अच्छा है, कौन सा बंदा बुरा है। तो बेसिकली ये परखते बहुत अच्छे से होंगे गलत लोगों को, ये चीज़ है, ठीक है। इनको जानना बहुत अच्छे से आता है, ये एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि हमने बाकी के भी कार्ड्स निकाले, उनके लिए बहुत ही कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास आया कोर्टशिप, तो मतलब यहाँ पे मैरिज ही दिख रही है। तो वो आपको जैसे कमिटमेंट देंगे ना, तो पूरी तरीके से उसको फॉलो करेंगे, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है। जैसा वो आपको कमिटमेंट देंगे वैसा वो फॉलो करेंगे ही करेंगे। मतलब इस रिलेशनशिप को बहुत ही जैसे मायने रखेंगे। प्लस उनको ऐसा रहेगा ना कि आपको कुछ तकलीफ ना हो, आपको कुछ बुरा ना लगे, ठीक है। अब ज़्यादा करके मैं कहूँगी यहाँ पे कि ये जो कनेक्शन है आपका, हो सकता है कि अरेंज मैरिज से स्टार्ट हो, क्योंकि कोर्टशिप का कार्ड यहाँ पे आया है। कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैं देख रही हूँ 50 to 60% लोगों का यहाँ पे अरेंज मैरिज ही होगा। अगर आप पहले से इस इंसान को जानते हो, अगर आपकी लाइफ में है, तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक मैच होती है तो डेफिनेटली वो पर्सन हो सकते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें और देखते हैं हम यहाँ पे इनके बारे में। तो रिलैक्सेशन का कार्ड आ रहा है। सो रिलैक्सेशन, 1 सेकेंड, ओके। सो बेसिकली ये फोकस नहीं हो पा रहा, आई थिंक। ओके, सो हो गया। तो रिलैक्सेशन दिखा रहा है कि इनको रिलैक्स रहना बहुत पसंद है, ठीक है। हो सकता है इनको वैकेशन पे जाना बहुत पसंद है, खुद को टाइम देना बहुत पसंद है, ठीक है। ये भी एक चीज़ मैं उनके अंदर देख रही हूँ। आफ्टर दैट वी गॉट द क्लैरिटी हेयर। तो ये इंसान को ना क्लैरिटी को मतलब क्लैरिटी रखना मैं देख रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट मानते होंगे, ठीक है। क्लैरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंस इनको रहेगा कि मतलब किसी को अंधेरे में नहीं रखना, या फिर किसी को गलत सलाह नहीं देना, क्लैरिटी फाइंड आउट करते रहना। तो ऐसे काइंड ऑफ पर्सन है ये। ब्यूटी आया है, तो दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये दिख रहे हैं। ब्यूटी बहुत होंगी इनके अंदर, ठीक है। हैंडसम होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, जो भी है। तो बहुत अच्छा, जैसे मैं देख रही हूँ कि काइंड ऑफ इनकी एनर्जीज है, लुक वाइज भी बहुत अट्रैक्टिव है और डिवाइनली गाइडेड है। ट्रूथ का कार्ड आया है। तो ट्रूथ ये दिखाता है कि इनको सच्चाई का साथ देना, सच्चाई के साथ रहना पसंद आता है। वैसे ये पर्सन है, ठीक है। ट्रूथ के साथ रहना, ये चीज़ें उनको अच्छी लगती है। तो मैं ये देख रही हूँ ना गाइस, इसकी लाइफ में जो भी आपने अप एंड डाउन देखे हैं, प्रॉब्लम्स देखे हैं, डिस्ट्रक्टिव फेज देखा है, तो मैं ये कहूँगी कि आपकी जब शादी हो जाएगी तो ये पर्सन आपको बहुत सपोर्ट देंगे, बहुत आपको हर एक सिचुएशन में आपका साथ देंगे, ठीक है। ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं इस शादी को लेके वो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स भी डालेंगे। ये एनर्जीज भी मुझे आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हम फाइनली कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं कि इनके साथ आपका फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है। कुछ कार्ड्स हम देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी फाइल 1 चूज़ किया उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, फ्यूचर कैसा होगा। सो हमारे पास आया है 9 ऑफ Swords, Chariot, okay, 3 of Swords, King of Pentacles, Ace of Pentacles, 3 of Wands, 4 of Swords, 2 of Pentacles, okay. सो ये कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि इस इंसान का जो फोकस है वो ज़्यादा करके अपने करियर पे रहेगा और बिजनेस पे रह सकता है। वैसे वो आपको भी सपोर्ट करेंगे कि वो घर में सब कुछ प्रोवाइड कर पाए जो आप चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ सोर्स का कार्ड दोनों साथ में आया। तो मैं देख रही हूँ कि अगर कुछ आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, कुछ जैसे हर एक रिलेशनशिप में होता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आना, तो ये पर्सन आपको हीलिंग ज़रूर देंगे। अगर आप उनके वजह से आपको हर्ट होता है तो डेफिनेटली ही विल हील यू,
ठीक है, वो आपके जर्नी में आपके साथ होंगे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। बट हाँ, ये भी है कि वो फैमिली के प्रोवाइडर रहेंगे, तो उनको सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, सब कुछ उनको हैंडल करना है, तो एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, ध्यान भी देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन ये रहेगा कि वो सब कुछ प्रोवाइड कर पाए, बट ही विल गिव यू ऑल दिस थिंग्स जो आप चाहते हो। मतलब फाइनेंशियली वो स्टेबल रहेंगे, ये चीज़ दिख रही है। तो दोनों के बीच में आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि अगर वो काम में बिजी है तो आप भी उनको समझो, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, वो आप उनको, तो वो जो चाहते हैं वो मतलब एक दूसरे की नीड जो है वो कंप्लीट होना ज़रूरी है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो फ्यूचर अच्छा है। मटेरियलिस्टिकली मैं देख रही हूँ बहुत कुछ आपको मिल सकता है, बस इमोशनली भी वो आपको हील करेंगे अगर कुछ होता भी है तो ये चीज़ें मुझे लग रही है, ठीक है गाइस। तो अब हम ये देख लेंगे कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। ओके, तो 6 नंबर आ रहा है, तो हो सकता है कि आते हुए 6 मंथ्स में आपका कुछ फाइनलाइजेशन हो, ठीक है, शादी को लेके इन अपकमिंग 6 मंथ्स। अगर आप देख रहे हो, अगर आप सर्च कर रहे हो, इन अपकमिंग 6 मंथ्स में कुछ फिक्स्ड हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहले नंबर 1 आप लोगों के लिए है, ठीक है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं। और एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए आप एंजल नंबर टाइप कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो एंजल नंबर है इस रीडिंग के लिए 222, ठीक है, और इसको आप क्लेम कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कौन सा बंदा बुरा है, बेसिकली ये परखते बहुत अच्छे से होंगे गलत लोगों को, ये चीज़ है, ठीक है। इनको जानना बहुत अच्छे से आता है, ये एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमने बाकी के भी कार्ड्स निकाले, उनके लिए बहुत ही कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास आया कोर्टशिप, तो मतलब यहाँ पे मैरिज ही दिख रही है, तो वो आपको जैसे कमिटमेंट देंगे ना, तो पूरी तरीके से उसको फॉलो करेंगे, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है। जैसा वो आपको कमिटमेंट देंगे वैसा वो फॉलो करेंगे ही करेंगे। मतलब इस रिलेशनशिप को बहुत ही जैसे मायने रखेंगे, प्लस उनको ऐसा रहेगा ना कि आपको कुछ तकलीफ ना हो, आपको कुछ बुरा ना लगे, ठीक है। अब ज़्यादा करके मैं कहूँगी यहाँ पे कि ये जो कनेक्शन है आपका, हो सकता है कि अरेंज मैरिज से स्टार्ट हो, क्योंकि कोर्टशिप का कार्ड यहाँ पे आया है कुछ लोगों के लिए। जैसे कि मैं देख रही हूँ 50 to 60% लोगों का यहाँ पे अरेंज मैरिज ही होगा। अगर आप पहले से इस इंसान को जानते हो, अगर आपकी लाइफ में है, तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक मैच होती है तो डेफिनेटली वो पर्सन हो सकते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। कुछ चीज़ें और देखते हैं हम यहाँ पे इनके बारे में। तो रिलैक्सेशन का कार्ड आ रहा है, सो रिलैक्सेशन, 1 सेकेंड, ओके। सो बेसिकली ये फोकस नहीं हो पा रहा है, आई थिंक, ओके। सो हो गया। तो रिलैक्सेशन दिखा रहा है कि इनको रिलैक्स रहना बहुत पसंद है, ठीक है। हो सकता है इनको वैकेशन पे जाना बहुत पसंद है, खुद को टाइम देना बहुत पसंद है, ठीक है। ये भी एक चीज़ मैं उनके अंदर देख रही हूँ। आफ्टर दैट वी गॉट द क्लैरिटी हेयर, तो ये इंसान को ना क्लैरिटी को मतलब क्लैरिटी रखना मैं देख रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट मानते होंगे, ठीक है। क्लैरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंस इनको रहेगा कि मतलब किसी को अंधेरे में नहीं रखना, या फिर किसी को गलत सलाह नहीं देना, क्लैरिटी फाइंड आउट करते रहना। तो ऐसे काइंड ऑफ पर्सन है ये। ब्यूटी आया है, तो दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये दिख रहे हैं, ब्यूटी बहुत होंगी इनके अंदर, ठीक है। हैंडसम होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, जो भी है, तो बहुत अच्छा जैसे मैं देख रही हूँ कि काइंड ऑफ इनकी एनर्जीज़ है, लुक वाइज भी बहुत अट्रैक्टिव है, और डिवाइनली गाइडेड है। ट्रूथ का कार्ड आया है, तो ट्रूथ ये दिखाता है कि इनको सच्चाई का साथ देना, सच्चाई के साथ रहना पसंद आता है, वैसे ये पर्सन है, ठीक है। ट्रूथ के साथ रहना, ये चीज़ें उनको अच्छी लगती है। तो मैं ये देख रही हूँ ना गाइस, इसकी लाइफ में जो भी आपने अप एंड डाउन देखे हैं, प्रॉब्लम्स देखे हैं, डिस्ट्रक्टिव फेज देखा है, तो मैं ये कहूँगी कि आपकी जब शादी हो जाएगी तो ये पर्सन आपको बहुत सपोर्ट देंगे, बहुत आपको हर एक सिचुएशन में आपका साथ देंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं इस शादी को लेके वो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स भी डालेंगे, ये एनर्जीज भी मुझे आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। सो हम फाइनली कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं कि इनके साथ आपका फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है। कुछ कार्ड्स हम देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पहले वन चूज़ किया उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, फ्यूचर कैसा होगा। सो हमारे पास आया है 9 ऑफ Swords, Chariot, okay, 3 of Swords, King of Pentacles,
एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands, 4 ऑफ swords, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि इस इंसान का जो फोकस है वो ज़्यादा करके अपने करियर पे रहेगा और बिजनेस पे रह सकता है। वैसे वो आपको भी सपोर्ट करेंगे कि वो घर में सब कुछ प्रोवाइड कर पाए जो आप चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ सोर्स का कार्ड दोनों साथ में आया, तो मैं देख रही हूँ कि अगर कुछ आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, कुछ जैसे हर एक रिलेशनशिप में होता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आना, तो ये पर्सन आपको हीलिंग ज़रूर देंगे। अगर आप उनके वजह से आपको हर्ट होता है तो डेफिनेटली ही विल हील यू, ठीक है। वो आपके जर्नी में आपके साथ होंगे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। बट हाँ, ये भी है कि वो फैमिली के प्रोवाइडर रहेंगे, तो उनको सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, सब कुछ उनको हैंडल करना है, तो एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, ध्यान भी देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन ये रहेगा कि वो सब कुछ प्रोवाइड कर पाए। बट ही विल गिव यू ऑल दिस थिंग्स जो आप चाहते हो, मतलब फाइनेंशियली वो स्टेबल रहेंगे, ये चीज़ दिख रही है। तो दोनों के बीच में आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि अगर वो काम में बिजी है तो आप भी उनको समझो, ठीक है। वो क्या चाहते हैं वो आप उनको, वो जो चाहते हैं वो मतलब एक दूसरे की नीड जो है वो कंप्लीट होना ज़रूरी है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो फ्यूचर अच्छा है, मटेरियलिस्टिकली मैं देख रही हूँ बहुत कुछ आपको मिल सकता है, बस इमोशनली भी वो आपको हील करेंगे अगर कुछ होता भी है तो ये चीज़ें मुझे लग रही है, ठीक है गाइस। तो अब हम ये देख लेंगे कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। ओके, तो 6 नंबर आ रहा है, तो हो सकता है कि आते हुए 6 मंथ्स में आपका कुछ फाइनलाइजेशन हो, ठीक है, शादी को लेके इन अपकमिंग 6 मंथ्स। अगर आप देख रहे हो, अगर आप सर्च कर रहे हो, इन अपकमिंग 6 मंथ्स में कुछ फिक्स हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहले नंबर 1 आप लोगों के लिए है, ठीक है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं। और एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए आप एंजल नंबर टाइप कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो एंजल नंबर है इस रीडिंग के लिए 222, ठीक है, और इसको आप क्लेम कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पाइल नंबर 2। सो चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी शादी जो है किसके साथ होगी, ठीक है। पहले आपके बारे में कुछ सिचुएशन अगर पता लगती है तो वो भी हम देखेंगे, क्या कार्ड्स आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, उनके बारे में या फिर उनकी शादी किसके साथ होगी, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। सो पहला कार्ड हमारे पास आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। तो आपके कार्ड्स मुझे बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज दे रहे हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को लेके। अगर हम देखने जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप ना ऐसे सिचुएशन से गुजरे हो जहाँ पर बहुत तो कह सकते हैं कि आपको हील करना पड़ा है खुद को, हीलिंग, गॉड से कनेक्ट हुए हो आप, क्योंकि जजमेंट से मैं देख रही हूँ कि आपका अभी चल रहा है खुद के ऊपर काम, या फिर कह सकते हैं कि आप गॉड से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बिग डिसीजंस ले रहे हो। मतलब ऐसा है गाइज ओवरऑल कि कुछ लोगों ने ना आपके साथ बहुत बड़े धोखे किए हैं। मतलब यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, और अपने लाइफ को आपने इतना चेंज करने की कोशिश की है कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि डेथ का कार्ड ये दिखाता है कि बिग ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो आप खुद को चेंज करने में लगे हुए हो, या फिर आते हुए टाइम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। बट द थिंग इज़ आपकी जर्नी आसान नहीं रही है, क्योंकि कार्ड से कुछ वैसे आए हैं अगर मैं देखने जाऊँ। बट वैसे आप इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हो, आप अट्रैक्टिव हो, आप पैशनेट हो अपने काम को लेके, ठीक है, आप में कोई कमी नहीं है बेसिकली। बट कहीं ना कहीं सिचुएशन से कुछ ऐसी क्रिएट हुई है जहाँ पर आपको हर एक वक्त मतलब सहना पड़ा है, या फिर हम कह सकते हैं कि चीटिंग का आपको शिकार होना पड़ा। लोगों ने आपके साथ धोखा किया, मतलब विश्वास कर लिया पर आपको धोखा मिल गया, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हुई है, और आपका भी ऐसा हो रहा है ना कि लाइफ को बदलना है, या फिर खुद के अंदर बदलाव लाने हैं, बेसिकली फाउंडेशन ही चेंज करना है कुछ। तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो सकता है, या फिर आप किसी चीज़ के लिए प्रेयर्स तो कर रहे हो। मतलब जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, एक तो पास्ट की एनर्जीज होती है जजमेंट को लेके, तो मे बी दिस इज़ द फास्ट एनर्जी की शायद आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, फिर प्रेयर्स कर रहे हो, या बहुत कुछ मतलब मिन्नतें कर रहे हो बहुत टाइम से, ऐसा भी कुछ हो सकता है। शादी को लेके अगर हम देखें तो
ठीक है। तो द थिंग इज़, आपके बारे में अगर मैं जानने की कोशिश करूँ तो यही कुछ चीज़ें आपके साथ हुई है, ठीक है। और अभी आपका जो टाइम है वो बदलाव वाला है, ट्रांसफॉर्मेशंस वाला है, और कुछ बड़े चेंजेस आपको नज़र आ सकते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो अब हम ये देखेंगे आपकी शादी के बारे में कि किसके साथ होगी, ठीक है, कैसा इंसान होगा वो। तो कार्ड्स को हम शफल कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया, उनकी शादी किसके साथ होगी। ओके, तो यहाँ पे आया है मॉन्क एंड नन। ओके, सो लेट्स सी और क्या आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट आया है मिस्टिक, स्टोरी टेलर, स्लेव, वॉरियर। तो ये कुछ कार्ड्स आए हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हमें कुछ पता यहाँ पे चल रहा है। मैं आपको बताती हूँ कैसे होंगे ये पर्सन जिसके आपके साथ शादी होगी। तो यहाँ पे है सेल्फलेस डिवोशन एंड सिंगल माइंडेड डेडिकेशन टू स्पिरिट। तो ये इंसान जो है, अभी जैसे यहाँ पे मॉन्क आया है और नन आया है, तो ये ऐसे कि गॉड के डिवोटी है। तो उनकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि वो बहुत लाइक प्योर सोल रहेंगे, गॉड की तरफ अटैच रहेंगे। और क्योंकि यहाँ पे मिस्टिक का भी कार्ड आया है, तो मैं ये कहूँगी कि इस इंसान ने अपने लाइफ में, हो सकता है कि पास्ट में कुछ इतनी ऐसी चीज़ें करी हो जिसके वजह से इनके लाइफ में इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं ना, कि ये इंसान डायरेक्टली डेविल से निकल के डायरेक्टली मतलब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहाँ पे उनको सिर्फ अभी भगवान नज़र आते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको गॉड नज़र आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने कुछ गलत किया ही हो, बट ये पर्सन का एक जर्नी रहा होगा कि उन्होंने समझा होगा कि लाइफ में बुरे काम या बुरी चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं, एक अच्छा इंसान बन के रहो और लोगों की हेल्प करो, ठीक है। तो इनका पूरा जो झुकाव है वो गॉड की तरफ रहेगा, मिस्टिक चीज़ें मतलब यही कि डिवाइन की तरफ रहेगा, ठीक है। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लाइफ में भी बहुत कुछ चीज़ें पॉजिटिव लेके आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आफ्टर दैट इनका जो है ना स्टोरी टेलर, मैं ये क्यों बता रही हूँ ना आपको कि पास में कुछ ऐसा हुआ होगा इनकी लाइफ में जो कि बहुत ऐसी थी कि इनकी पर्सनैलिटी पूरी अलग थी और फिर ये बहुत अलग हुए। तो हो सकता है ना कि ये इंसान का कुछ ऐसा सिचुएशन रहा हो जहाँ पे इनकी बहुत ऐसी डीप स्टोरी हो कुछ, तो ठीक है, एक्सपीरियंस हो, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से ये स्टोरी बता पा रहे हैं, इसकी वजह से कुछ बता पा रहे हैं। तो एक्सपीरियंस पर्सन ये है, इनके लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा उन्होंने, बहुत कुछ सफ़र किया होगा, और अभी ये इस जर्नी पे हैं जहाँ पे वो अपनी लाइफ को, अपनी सोल को बहुत प्योर बना रहे हैं, बहुत कुछ उनके ऊपर काम चल रहे हैं। एंड ये बहुत अच्छे से मतलब स्टोरी बता सकते हैं, ऐसे पर्सन है। एबिलिटी टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस द लाइफ थ्रू स्टोरी एंड सिम्बॉल्स। तो ये लाइफ की स्टोरीज क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि खुद वैसे जर्नी से गए हैं, खुद ऐसी चीज़ों से गुजरे हैं, और इसलिए वो बता पाते हैं, यू नो। तो इसके वजह से मैंने आपको ये चीज़ बताई कि उनके लाइफ में बहुत बड़े मेजर चेंजेस हुए होंगे, जैसे कि पहले उनका कुछ अलग ही था, फिर बाद में कुछ अलग ही हुआ। तो दे आर बिकम लाइक अ स्टोरी टेलर, या फिर ऐसे अच्छे से बता पाना, तो बाय द सिम्बॉल्स एंड थॉट्स, यू नो। तो ऐसे काइंड ऑफ पर्सन है ये। यहाँ पे एक चीज़ें मैं ये भी देख रही हूँ कि अब आपका सिचुएशन का ऐसा हो गया है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है गॉड के ऊपर, कि गॉड जो चाहते हैं उनके साथ वही हो। मतलब वो खुद के हो सकता है कि डिसीजंस इस वक्त ले नहीं पा रहे हैं, शादी को लेकर भी कह लो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को कह लो कि वो शायद से कंफ्यूज है, थोड़ा हैंग्ड है। तो उन्होंने पावर दे रखी है गॉड को, डिवाइन को, कि कंप्लीट ट्रस्ट के साथ कि उनके लिए जो सही रहेगा वो उनके साथ होगा, ठीक है, वो उनके साथ होना चाहिए। और ऐसे इस तरीके से मैं देख रही हूँ कि अभी उनकी करंट सिचुएशन हो सकती है। आफ्टर दैट वी गॉट हियर वॉरियर। तो उनके अंदर स्ट्रेंथ है, उनके अंदर स्किल है, डिसिप्लिन है, टफनेस भी है। वो हो सकता है बाहर से बहुत टफ हो, बहुत उनका नेचर ऐसे दिखाते हो कि वो टफ है, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं। हीरोइज्म एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आ रही है। सेल्फ सेक्रीफाइस करना, मतलब ऐसा है ना उनका कि वो अगर दूसरों का अच्छा हो रहा है तो खुद को भी, खुद के प्यार को कह लो, या फिर खुद की एनर्जीज को भी, मतलब दुनिया में जो भी इम्पोर्टेंट उसको भी सेक्रीफाइस करने की इतनी हिम्मत रखते हैं ये पर्सन, ऐसा मैं देख रही हूँ। ऐसे काइंड ऑफ पर्सन है ये, ठीक है। सो ऐसे इंसान के साथ आपकी शादी होने वाली है, ये एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। सो हम और कुछ कार्ड निकाल कर जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी शादी किसके साथ होगी। तो वी गॉट हियर गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट का कार्ड आया। हो सकता है कि इस इंसान को गिफ्ट्स देना बहुत पसंद हो। हाउस भी आया है,
वाओ, सो इट्स रियली गुड। हाउस मतलब ये शादी का है और लवर्स का कार्ड आया है। सो बेसिकली ये कार्ड से डिनोट करते हैं कि आपकी शादी लव विद अरेंज होने के चांसेस भी ज़्यादा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डे है कोर्टशिप। तो जो इंसान आपको कमिटमेंट देगा ना, जैसे शादी को लेकर, जो अगर आपके लाइफ में ऐसा इंसान आएगा या फिर ऑलरेडी हो भी सकता है, बट द थिंग इज यहाँ पे लवर्स दिखाता है, तो हो सकता है कि आपकी शादी आपके लवर के साथ ही हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी पहले लव मैरिज हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोर्टशिप का भी बॉटम ऑफ द डेक है। तो लव विद अरेंज मतलब आपके लिए कुछ रिश्ता है, फिर उनके साथ आपका प्यार हो, फिर आपकी शादी हो, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। और यहाँ पे हाउस का भी कार्ड आया है। सो बेसिकली हाउस इज़ लाइक वही कि मतलब फैमिली होना, ठीक है, मतलब जैसे कि वो आपको एज अ खुद का एक घर की तरह समझते हैं, जैसे कि अपनापन, होमलीनेस, ऐसी एनर्जीज आ रही है। और बेसिकली इनको गिफ्ट्स देना बहुत पसंद है, ठीक है, गिफ्ट्स देना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे काइंड ऑफ पर्सन जो है वो आ रहे हैं, या फिर ये डायरेक्टली गॉड की तरफ से आपको गिफ्ट की तरह आपके पास जैसे कि मिलने वाले हैं, ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, और कुछ कार्ड्स हम निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपका और इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पाइल चूज़ किया है उनका फ्यूचर कैसा है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, प्लीज़ गाइड मी। तो फर्स्ट कार्ड इज द 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी लेने वाले हैं, ऐसे पर्सन है ये, ठीक है, मतलब मैच्योरिटी है इनके अंदर, क्योंकि एम्परर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैस्कुलिन एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारे लेंगे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो, ठीक है। और ये जो इंसान है थोड़े मूड स्विंगिंग टाइप के पर्सन है, ठीक है, थोड़ा मूड स्विंग होता है, बट ही नोज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर लड़की है लड़का है जो भी है, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेना पसंद, मतलब जानते भी हैं और वो पसंद भी करते हैं। और आप दोनों के रिलेशनशिप में ना एक तरीके का इंजॉयमेंट बहुत रहेगा, मतलब फ्यूचर में, जैसे कि 4 ऑफ wands का कार्ड है, तो एक हैप्पीनेस है, फुलफिलमेंट है, ठीक है। हो सकता है कि इनको डेकोरेशंस बहुत पसंद हो, इनको फ्लावर्स बहुत पसंद हो, या आपको फ्लावर्स दे, आपको हमेशा ऐसी जगह पे लेके जाए जहाँ पे उनको बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे वहाँ पे डेकोरेशंस और ऐसी कुछ एनर्जी, जैसे उनको परफ्यूम्स भी बहुत अच्छे लगते हो, ठीक, तो मतलब लाइफ में ना वो इंजॉय करना पसंद करते हैं, ऐसे पर्सन है ये, लाइफ को अच्छा करना पसंद करते हैं। आपको केयर नर्चरिंग भी ये पर्सन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आपके बारे में सोचेंगे, समझेंगे और डेवलप करते रहेंगे। मतलब हो सकता है करियर में भी आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करें फ्यूचर में, ठीक है, आपके जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ में वो एफर्ट्स डाले आपके लिए। तो ऐसी आपकी फ्यूचर की वाली एनर्जीज मुझे आ रही है मैरिड लाइफ की, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपकी शादी कब तक होगी। तो बेसिकली ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो ऐसा नहीं कि सबके साथ ही रेजोनेट होगी, बट येस वी विल चेक कि कब तक हो सकती है। यहाँ पे 5 नंबर आ रहा है, तो अगर आप देखना स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, आप देख रहे हो, उस एज में आ चुके हो, तो यहाँ पे 5 नंबर ये दिखाता है कि इन अपकमिंग 5 months देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि आपकी और उनकी शादी हो, ठीक है, या फिर नेक्स्ट ईयर का 5वां मंथ हो सकता है। बट अगर आप देख रहे हो तो इस टाइम के फ्रेम में हो सकती है आपकी शादी, ठीक है, या फिर कुछ फिक्स्ड हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, ऐसा कुछ होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सो येस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट में इस एनर्जीज को आप क्लेम कर सकते हैं। और उस क्लेम करने के लिए जो एंजल नंबर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है 777, ठीक है, 777 आप टाइप कर सकते हैं टू क्लेम दिस एनर्जीज। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।